हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन। सो फाइनली आपका सेकंड राउंड आ चुका है। अब हम सेकंड राउंड का एनालिसिस करेंगे और कहीं ना कहीं जो मैंने आपको फर्स्ट मेरिट लिस्ट के बारे में बताया था और फर्स्ट में मैंने ये बताया था कि सेकंड एक्सपेक्टेड क्या हो सकता है। सो एग्जैक्टली उतना ही एक्सपेक्टेड कट ऑफ इस बार आया है। अब हम बात करते हैं थर्ड कट ऑफ की। प्लीज एक मतलब वीडियो शुरू होने से पहले एक दो लाइन बोलना चाहूंगी कि प्लीज आप लोग, मैं बहुत अच्छे से समझ रही हूँ कि पैनिक सिचुएशन है, बट प्लीज आप अपने पैनिक सिचुएशन से मुझे भी पैनिक मत करो। ये रिक्वेस्ट है क्योंकि मैं अगर कुछ करना भी चाहूंगी ना तो फिर मैं नहीं कर पाऊंगी। सो ये रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा भरोसा रखो चीजों पे। अभी ये शुरुआत है, ये शुरुआत है। 12-12 राउंड आते हैं, नहीं भरोसा हो रहा है, रुको मैं दिखा देती हूँ। ऐसे ही रहो। BBAU PG ऑल मेरिट लिस्ट। रुको अभी मैं आपको ना राउंड्स चेक कराती हूँ, रुकना जरा। ये तो आपका वो हो गया 2020। ये रहा। एक मिनट, ये मेरिट लिस्ट है। अब इन मेरिट लिस्ट में हम आपको एक एग्जाम्पल दिखाते हैं। एग्जाम्पल देख लो। क्या है ये एग्जाम्पल? ये एग्जाम्पल है फेज 3। अब जैसे देखो ये फेज 3 है। अब तुम सोच रहे हो मैडम ये तो स्पॉट तक जा रहा है। नहीं, ये फेज 3 है, ठीक है। फिर ये देखो, ये स्पॉट के बाद, मतलब ये मेरा कहना है कि स्पॉट के बाद राउंड होते हैं बहुत सारे। मतलब आप जैसे जिनका भी कुछ ऐसा है कि सोर्स है या जो भी है, प्लीज वेट करो। रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज वेट करो। बार बार सेम मैसेज करने से बार बार, क्योंकि कुछ बच्चों को मैं इंस्टाग्राम पे नहीं रिप्लाई कर पा रही हूँ, कुछ बच्चों को मैं टेलीग्राम पे नहीं कर पा रही हूँ, कुछ बच्चों को इंस्टाग्राम पे या मेल आईडी पे नहीं कर पा रही हूँ। सो आप लोगों को मैं इतना बोलूंगी कि आप लोग इतना मतलब अब मार्क्स के हिसाब से ही मिलेगा ना, जिस हिसाब से कंपटीशन हो रहा है। सो प्लीज आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा पैनिकिंग सिचुएशन में मत जाओ। रिक्वेस्ट है बहुत ज्यादा। मतलब आप अभी, ये शुरुआत है। BBAU स्टार्टिंग में कोई काम करके नहीं देगा आपको। आपको जो बच्चे यहाँ पर लाइन में हैं उन्हीं का भी मिलेगा। अगर आप सोच रहे हो कि आपका कहीं से भी नाम टपक जाएगा, वो नहीं होगा। थोड़ा सा पेशेंस रखो, रिलैक्स रहो। बिना रिलैक्स के कुछ नहीं होने वाला है। मैं पर्सनली हर एक बच्चे का रिप्लाई करके नहीं बोल पाऊंगी ना कि ऐसा रुको फिर रुको। मैं बार बार, एक बार मैंने मैसेज किया कि थोड़ा वेट कर लो, 2 बार किया, बट अब आप 10 बार सेम चीज पूछ रहे हो। मैं सेम चीज का आंसर भी 10 बार नहीं कर पाऊंगी। सो रिक्वेस्ट है, मैं समझ रही हूँ सिचुएशन आप लोगों की अच्छे से, बट आप मेरी भी तो सिचुएशन समझो कि मैं जितना कोशिश कर रही हूँ, मैं आप लोगों के, सोचो इस हद तक मैं जा रही हूँ कि आप लोगों के नाम तक मैं देने के लिए भी रेडी हूँ। मैं नाम तक भी सर से बोल देती हूँ कि प्लीज इसका देख लीजिएगा, प्लीज इसका देख लीजिएगा। कुछ इतने बच्चे हैं, कुछ इसमें इतने बच्चे हैं, तो मतलब वो भी अपने सीक्वेंस वाइज ही काम करेंगे ना। जो भी पॉसिबिलिटी होती है स्पॉट में होगी। थोड़ा वेट कर लो। स्पॉट काउंसलिंग 4 और 5 अगस्त को है। देखो बहुत ज्यादा भीड़ होने वाली है, मैं आपको बताऊं। और अगर आप मेरे चैनल पे बने रहे होगे तो तुमको मैंने ये बोला है, ऑप्शन रखो रखो रखो। नहीं रखा है तो आज झेल रहे हो। CSJMU कानपुर वाली यूनिवर्सिटी को टारगेट करके बैठो, उनमें कॉल करके बात करो। प्लस एक लखनऊ में है KKC यूनिवर्सिटी, मतलब कॉलेज को टारगेट करके बैठो, उनसे भी बात कर सकते हो। KKC में भी आपको एडमिशन मिल जाएगा डायरेक्टली ग्रेजुएशन के मार्क्स पे। सो ये मैं शुरू होने से पहले ही बता रही हूँ। अभी देखो यहाँ पर राउंड जो आ रहे हैं, देखो ये हमने लास्ट वाला राउंड एक बार ओपन किया। चलो ठीक है, ये नहीं ओपन हुआ। इसके पहले वाला ओपन, अरे ये एजुकेशन का ओपन कर रही हूँ मैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का कर रही हूँ, ठीक है। ये राउंड, अब आप जस्ट आप ये देखो, लिखा हुआ है कि 6th प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, 6th प्रोविजनल मेरिट लिस्ट। एंड अब यहां पर अगर आप नीचे देखोगे, जस्ट सेकेंड, अब देखो आप लोग, जैसे अब आप बोलोगे मैम ये तो नॉन CUET का, नहीं ये CUET वालों बच्चों का है। ये देखो 104 गया है, ये 6th वाली नंबर की है। CUET वाले बच्चों का, अगर CUET वाले हैं तभी तो इनका टोटल नंबर आ रहा है। अगर नॉन CUET होता तो या तो 60 लिखा होता, 68 लिखा होता, या तो 70 लिखा होता, या तो 80 लिखा होता, या 50 लिखा होता, है ना। परसेंटेज लिखे होते ना यहाँ पर। तो ये CUET है, मतलब CUET वालों का 6, 7, 8th राउंड, ये तो 6, 7 दिखा रहा है। मुझे वो लिस्ट नहीं मिल रही है, उस लिस्ट में तो 12 नंबर तक भी गया है। मतलब वो मैंने लिस्ट जो भी देखी है, इसमें तो चलो नहीं है, बट वो मतलब वो लिस्ट जो थी ना, उस लिस्ट में 12 नंबर तक भी गया है। सो सिर्फ मतलब ये दिखाने का मतलब भी मेरा ये है कि आप लोग थोड़ा पैनिकिंग सिचुएशन को कम करो। वो सिचुएशन को कम करोगे तब कहीं ना कहीं आगे तक चीजें हो पाएंगी। आप इस हिसाब से ये देख लो,
खुद से चेक कर लो, मतलब अच्छे खासे सीट्स लिस्ट आती हैं, थोड़ा रुको भाई, थोड़ा रुक जाओ, मतलब थोड़ा परेशानी को दूर कर लो। देखो ये शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट, मतलब ये मैं आपको इसलिए शो करा रही हूँ, इसलिए मैं अभी सेकंड मेरिट लिस्ट का नहीं बता रही हूँ, क्योंकि उसके पहले मुझे आपको थोड़ा रिलैक्स देना है, थोड़ा सुकून देना है। बच्चों मेरा आपका एडमिशन हो जाने से बड़ी मेरा, अच्छा खुद से देखो आजकल के टाइम पे सिनेरियो क्या चल रहा है, सिनेरियो ये चल रहा है कि आप पेड काउंसलिंग लो, या फिर जब देखो मेरी भी पेड काउंसलिंग, मैंने पेड काउंसलिंग जो कराई है उसमें भी ना मिनिमम प्राइस है, 1000 के ऊपर ही सबका चल रहा है। बट मेनली मेरा मोटिव ये है कि जब मैं फ्री में ऐसे नंबर कहीं भी देती हूँ ना, तो रात के 2 बजे 3 बजे किसी भी वक्त कोई भी कॉल कर देता था, मैंने करके कर देख लिया है, तब से मैंने ये 100 रुपए 200 रुपए का मैंने ये रखा है। सो मतलब उसके लिए आप भी कहीं ना कहीं चीजों को समझो, और मैं कहीं ना कहीं चाहती हूँ कि आपका एडमिशन हो जाए। सो ये चीज आप लोग समझने की कोशिश करो, मेरा मोटिव यही है कि मैं चाह रही हूं आपका एडमिशन हो जाए। सो अब आप यहाँ पर देखो, सो ये मतलब जो ये लिस्ट आई है इसमें देख लो, ये शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट की लिस्ट आई है। सो ये ह्यूमन राइट्स का है नॉर्मली। सो खुद से चेक कर लो कि कहाँ कहाँ तक गया है, कितना, मतलब ये वो लिस्ट नहीं है जो मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, इसमें 12 13 मतलब 12 नंबर तक भी बच्चों का आया, 12 लिस्ट भी आई है। सो बस इतना ही आप लोगों के साथ रिक्वेस्ट है, इतनी ही मैं चीज आपसे बोल सकती हूँ कि प्लीज पैनिक मत हो। स्पॉट काउंसलिंग के बाद सेकंड जब स्पॉट काउंसलिंग हो जाए और उसके बाद तुम्हारे पास ना आए, देखो तुम्हारा क्लासेस शुरू हो जाएगा, बट क्लासेस शुरू होने में तुम्हें पैनिक नहीं होना है। फर्स्ट स्पॉट राउंड होती है और फर्स्ट स्पॉट काउंसलिंग के बाद सेकंड स्पॉट काउंसलिंग होती है। सो जो सेकंड स्पॉट काउंसलिंग होती है, सेकंड स्पॉट काउंसलिंग में अगर नहीं आ रहा है ना आपका, सेकंड स्पॉट काउंसलिंग के बाद जैसे आपका प्रोसीजर चल रहा है, उस प्रोसीजर में अगर आपका नहीं आ रहा है ना, तब आपको टेंशन लेनी है। मतलब मैं आपको ये बताऊं कि अगर 30th अगस्त, अब आप सोचो मैम बहुत बोल रही हूँ ना, 30th अगस्त तक अगर प्रोसीजर नहीं आया, मेल नहीं है, समझ रहे हो 30 अगस्त तक मेल जाएगा। ये बिल्कुल फैक्ट की बात कर रही हूँ, नहीं मानते हो मुझसे ऐड रहो, मैं तुम्हें स्क्रीनशॉट भेजूंगी जब बच्चों के पास जाते हैं। सो 30th अगस्त तक भी बच्चों के पास मिल जाता है। क्यों? क्योंकि बच्चे बीच में छोड़ के जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता चलता है कि नहीं ये अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि क्लास शुरू होने के बाद भी बच्चे यहाँ पर क्या करते हैं, एडमिशन कैंसिल करते हैं। एंड दिस इज ट्रू, क्योंकि ये एक ट्रू स्टोरी है जो मैं खुद आपको बता रही हूँ। ये पिछले साल भी हुआ, उसके पहले भी हुआ। सो ये इतना एनालिसिस जो करके मैंने आपको बताया है, वो कहीं ना कहीं इसीलिए बता रही हूँ, आप लोग पेशेंस रखो, संतोष रखो, जो मेरे पापा का नाम है। सो प्लीज आप लोग कहीं ना कहीं परेशान मत हो। अब हम सेकंड मेरिट लिस्ट के बारे में एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस के बाद भी परेशान नहीं होना है, मेरा कुछ नहीं है, मैं इतनी देर बोल रही हूँ तो मुझे गला, मतलब मेरे को तो, मैं एडिट मार रही हूँ, इस एडिट करके मैं अपनी वॉइस को क्लियर करके आप तक भेज रही हूँ, वरना मेरी वॉइस पूरी खराब हो रखी है। अभी डॉक्टर ने पूरा मना कर रखा है कि मैं ना बोलूं, बट मेरा क्या जा रहा है, मेरा यही जा रहा है ना, मेरी चीजें। बट मैं चाह रही हूँ कि आप लोग बस शांति से काम करो, पैनिक मत हो, प्लीज रिक्वेस्ट है, पैनिक मत हो। अब हम बात कर लेते हैं सेकंड फेज की। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो बोलेंगे मैम बकवास कर रही हैं आप, प्लीज बकवास ना करके आप मुझे आगे का प्रोसेस बताइए। सो ये आप लोगों की मेंटालिटी है, और ये कहीं ना कहीं चीजें दिखती भी है ना, जैसे एक होता है ना कि आप जैसा, जैसे होता है ना जो करो उसका, जैसे मतलब कुछ बोलते हैं ना कर्मा। सो अगर जैसा करोगे वैसा भरोगे। सो जो जैसा जिसको बोलता है वो वैसा उसके साथ होता है। सो आप लोग कहीं ना कहीं अभी पेशेंस बना के बैठो। कुछ कुछ की लिस्ट अपलोड नहीं हुई है एज यूजुअल, आपको पता है कि कब अपलोड हो रही है। मैंने इस यूनिवर्सिटी को, आपको पता है मैं यहाँ की बहुत ही मतलब एक्स स्टूडेंट रही हूँ, बहुत ही जानी मानी यूनिवर्सिटी है, हर एक चीज के बारे में मुझे सारी चीज में वेल नोन हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर मैंने इसका नाम लेट लतीफ यूनिवर्सिटी दिया है। क्यों? क्योंकि हर एक काम लेट होता है। आपके क्लासेस के बाद आपका काम सारा सब सही होगा, लेकिन उसके पहले जितना भी एडमिशन तक जाओगे ना, तुम्हें इतना झेलना पड़ेगा, लिटरली बोल रही हूँ, तुमको इतना परेशान होना पड़ेगा, इतना परेशान होना पड़ेगा, हॉस्टल को लेकर के, एडमिशन को लेकर के, और यूनिवर्सिटी में इधर से भागोगे उधर, उधर से भागोगे इधर। एडमिशन होते होते तुम इतना स्ट्रगल करोगे ना कि तुमको लगेगा कहाँ फंस गए हैं। बट उस स्ट्रगल को तुम लोग एक अपॉर्चुनिटी समझना कि तुमको एडमिशन मिल गया है, यही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एडमिशन बहुत मुश्किल से मिलता है। सो एडमिशन मिल गया, यही बहुत बड़ी बात है। स्ट्रगल कर लेना, यहाँ पर चलना पड़ेगा, चल के इधर उधर जाना पड़ेगा। सो उसके लिए तुम परेशान मत होना,
मैं कोशिश करूंगी, जितना मुझसे पॉसिबल हो पाएगा उतना मैं तुम्हारे साथ करूंगी कोऑपरेट, ठीक है। बीएड की अभी लिस्ट अपलोड नहीं हुई है, लिस्ट अपलोड होगी, वेट कर लो, अपना मेल आईडी चेक करते रहना। जब मेल आ जाए सो आप लोगों को यहाँ पर अपना मेल ओपन करके देखना है, और मेल ओपन करके जब आप देखोगे तो वहां पर शॉर्टलिस्ट का मैसेज आएगा। जस्ट इन केस शॉर्टलिस्ट का मैसेज नहीं आया तो पोर्टल ओपन करके देखो, पेमेंट का ऑप्शन आएगा। जस्ट इन केस आपके पास शॉर्टलिस्ट का मैसेज आया बट पेमेंट का ऑप्शन नहीं आया, सो 1-2 दिन का वेट कर लो, आपको वो भी आ जाएगा। सो प्लीज थोड़ा पेशेंस, हर बार बोल रही हूँ पेशेंस पेशेंस, पिछले साल भी बोलती थी, इस साल भी बोल रही हूँ। सो लाइब्रेरी वाला तो 3 बच्चा मेरे पास अवेलेबल है और वो तीनों बच्चों के नाम आ चुके हैं। सो कहीं ना कहीं आप लोग देख सकते हो, ह्यूमन राइट्स का अभी अवेलेबल नहीं है, लॉ का अवेलेबल है और ये नॉर्मल लॉ है। सो इस लॉ में देखेंगे एलएलएम वाले में 207 तक आके रुका है। सो 207 तक जो आके रुका हुआ है, कहीं ना कहीं जो मतलब नेक्स्ट राउंड आएगा 10 से 15। देखो एलएलएम में पिछले साल का भी मतलब इतना सिनेरियो बन रहा था, पिछले साल भी कट ऑफ जा रही थी हाई, इस बार भी कट ऑफ जा रही है हाई। हाँ, ये मैं बोल सकती हूँ 180-170 मार्क्स तक लास्ट स्पॉट काउंसलिंग तक चांस बन सकता है। इवन आपको ये भी बता दो, स्पॉट काउंसलिंग में हर एक वीडियो में एक्सप्लेन करी हूँ व्हाट इज दिस एग्जैक्टली स्पॉट काउंसलिंग। स्पॉट काउंसलिंग में जितने बच्चे आएंगे उन्हीं के हिसाब से काम होगा। मैं अभी स्पॉट काउंसलिंग का अलग से वीडियो बना के अपलोड करूंगी, देख लेना, ठीक है। एक स्पॉट काउंसलिंग का रहेगा, एक डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट का रहेगा और एक हॉस्टल का रहेगा। और हॉस्टल प्लस पीजी, बाहर कैसे रहो, कितना क्या एक्सपेंस बनता है, हॉस्टल के अंदर रहो तो कितना क्या एक्सपेंस बनता है, और जो थोड़ी मोड़ी और भी एक्स्ट्रा बातें। सो यहाँ पर 207 गया है, नेक्स्ट राउंड में 10 से 15 नंबर माइनस। बस मतलब जो थर्ड राउंड एनालिसिस है, थर्ड राउंड एनालिसिस जो मैं आपको थंबनेल में देती हूँ वो यही है कि 10 से 15 नंबर माइनस करो। जो मैंने पहली लिस्ट में बताया देखो उसके हिसाब से माइनस हुआ, सेकेंड लिस्ट में 10 से 15 नंबर माइनस करो, इवन थोड़ा कट ऑफ नॉर्मली जाएगा क्योंकि सीट्स बहुत सारी खाली हैं। आपने देखा होगा फर्स्ट राउंड में बच्चों ने एडमिशन नहीं लिया, क्यों नहीं लिया? क्योंकि ऑटोमेटिक हाईएस्ट मार्क्स वाले बच्चे चले जाते हैं, छट जाते हैं। अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, कुछ बच्चे जैसे मेरे पास ही बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कह रहे थे कि मैम आए ना आए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हमारा हो चुका है, अब हम तो छोड़ेंगे नहीं, बीएचयू है, डीयू है, ऑलमोस्ट बच्चों का इन जगहों पे हो गया है। सो आप लोग पैनिकिंग सिचुएशन में मत जाओ, टेंशन मत लो, जो भी सिचुएशन बनेगी मैं तुम्हें बताऊंगी। ईडब्ल्यूएस 151 तक गया है, नहीं 204 तक गया है, एससी का 159 तक गया है, एसटी का 110 तक गया है। इकोनॉमिक्स में अगर आप देखोगे सो अपलोड नहीं हुई है इनके लिस्ट, एमए एजुकेशन की लिस्ट अपलोड नहीं हुई है। हर बार ये होता है तो मेरे लिए कोई नई चीज नहीं है, लिस्ट तुरंत अपलोड नहीं होती है तो मेरे लिए इतनी कोई नई चीज नहीं है। तो अगर ऐसा लग रहा है ना कि मैम आप इतना कैजुअली बता रही हैं, क्योंकि मेरे लिए कोई नई चीज नहीं है, हर बार की तरह इस बार वही चीज हो रही है। सो यहाँ पर कहीं ना कहीं देखोगे 126 तक बच्चों को एडमिशन मिल गया, फिर 41 तक मिल गया है, फिर 717 तक मिल गया है जो ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे हैं। हिस्ट्री की जो लिस्ट है वो अपलोड हो चुकी है, इसके बारे में हम बता रहे हैं आपको अच्छे से। सो हिस्ट्री में आप लोगों को 145 बहुत अच्छा है, कैजुअली नंबर जा रहा है इसका। और ईडब्ल्यूएस में 135 तक गया है, एससी में 103 तक गया है, एसटी में 35 तक गया है, और यहाँ पर पीडब्ल्यूडी का बच्चा है 67 पे मिल गया है। जर्नलिज्म इन मास कम्युनिकेशन की अभी लिस्ट अपलोड नहीं हुई है, पॉल साइंस की भी अभी लिस्ट अपलोड नहीं हुई है, पब्लिक एड की लिस्ट अपलोड हो चुकी है। पब्लिक एड वाले जो इतना स्लो चलते थे इस बार वो काफी फास्ट काम कर रहे हैं। 175 इज द लास्ट कट ऑफ ऑफ जनरल कैटेगरी, एंड देन एससी कैटेगरी 27 इज द लास्ट कट ऑफ ऑफ एससी कैटेगरी, एंड ईडब्ल्यूएस 140, एंड एसटी का बच्चा ही नहीं है तो वो सीट शिफ्ट होकर के आपको मिल जाएगी। संस्कृत की अपलोड नहीं करी गई है बच्चों, सोशियोलॉजी की भी अपलोड नहीं है। अच्छा, सोशियोलॉजी के इतने सारे बच्चे पैनिकिंग सिचुएशन में जा रहे हैं क्योंकि इनकी कट ऑफ पिछले बार मतलब जो भी फर्स्ट लिस्ट आई है उसमें काफी हाई गई है। सो मतलब ऑब्वियसली पैनिक सिचुएशन बनती है क्योंकि कहीं ना कहीं ये लोग मतलब निकाल ही नहीं रहे हैं, होता है ना प्रोसेस, निकाल ही नहीं रहे हैं। एक मिनट, ये इन्होंने 199 से शुरू किया है, 191 तक दिया है। अब देख लो यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आई है आप लोगों को, क्या प्रॉब्लम आई है एक बार क्लियर कर लो। ईडब्ल्यूएस 183 है तो जिनको भी प्रॉब्लम आई है, इन प्रॉब्लम वाले बच्चे को हमें लग रहा है ये 2 सीट्स कहीं ना कहीं चली जाएंगी इनकी। और एससी कैटेगरी में इतनी सीट्स का देखो प्रॉब्लम आ रहा है, और एसटी कैटेगरी में 87, दैट्स फाइन, कोई टेंशन नहीं, इतना एक्सपेक्टेड है। केमिस्ट्री में अगर आप देखोगे सो 82 गया है, एंड देन ईडब्ल्यूएस में 72 गया है, इतना गया है, और सीट्स खाली हैं सो आपको मिल जाएंगी।
एमएससी इकोनॉमिक्स की अभी लिस्ट अपलोड नहीं हुई है, एनवायरमेंटल साइंस की लिस्ट अपलोड हो चुकी है। सो जो भी लिस्ट है उसमें से 10 से 15 नंबर माइनस करिए। एनवायरमेंटल साइंस में 102 जनरल कैटेगरी, एंड देन जो ईडब्ल्यूएस है 71, और जो एससी कैटेगरी है 0 नंबर पे भी एडमिशन मिल गया है। दैट्स नाइस। एंड देन फूड एंड न्यूट्रिशन में अप्रॉक्स बच्चे अवेलेबल है और इसका कंपटीशन था थोड़ा सा। सो इसमें देखेंगे तो 138 तक मिल गया है बच्चों को, 84 एसटी कैटेगरी का मिल गया है। सो ये आपका सिनेरियो है। एमएससी इन माइक्रोबायोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी, सो ये ओबीसी एनसीएल का 152, तुम लोगों का कट ऑफ गिरेगा, आराम से गिरेगा, मुझे लगा 121 जाएगा आराम से। सो एमएससी टॉक्सिकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी का इतना गया है। ईडब्ल्यूएस 137 गया है, और एससी का 54 गया है, एंड एसटी का 63, और ये 2 बच्चे अवेलेबल नहीं थे तो इसलिए एससी वाले बच्चों को इसमें डाल दिया गया है। फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करेंगे, सो फूड साइंस एंड टेक वाले बच्चे जो हैं उसमें कहीं ना कहीं यहाँ पर 123 जनरल कैटेगरी, 123 जनरल कैटेगरी, नो 120 इज जनरल कैटेगरी, एंड देन एससी कैटेगरी में 15 नंबर। सो मतलब बहुत ही कम गया है फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, और कहीं ना कहीं जनरल कैटेगरी का भी कट ऑफ नीचे गिरेगा। देखो मैं बोल रही हूँ ना कि कुछ ही प्रोग्राम्स हैं जिनमें हाईएस्ट जा रहा है, सो वो चीज क्लियर स्पॉट में होगी। सो जितना कह रही हूँ उतना ध्यान से सुनो, और मैं जब भी कुछ कहती हूँ तो मतलब भगवान दया से कुछ गड़बड़ नहीं होता है। सो अगर मैंने कहा है तो भरोसा अगर कर सकते हो तो कर लो। बाकी मुझे गले में प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लम ज्यादा है। प्लस जैसे एक इंसिडेंट और है, बट मैं बताऊंगी तो लगेगा मैम आपका मतलब आपको तो प्रॉब्लम ही है, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है ना कि जब ये सिनेरियो चलता है तो उस वक्त बोलती हूँ तो बच्चे बोलते हैं ना कि आपको प्रॉब्लम ही होती रहती है। सो आज ही मेरा माइनर सा एक्सीडेंट हुआ है। सो उस एक्सीडेंट में मेरा हाफ बॉडी का हाफ पोर्शन बहुत दर्द है, मतलब मुझे बहुत चोट आई है और जिसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई है। सो कहीं ना कहीं उसके बाद भी ये है कि कोई बात नहीं है, ठीक है, तो मैं थोड़ा सा स्ट्रांगली चीजों को थोड़ा हैंडल भी करती हूँ। तो इतना तो पता ही चल गया होगा, क्योंकि लिस्ट में जिस हिसाब से सिनेरियो बन रहा है मैं तब भी तुमको काम डाउन कर रही हूँ, क्योंकि पता है ना कि क्या होने वाला है। सो स्ट्रांग तुम भी रहो। मेरा लिटरली बहुत ही ज्यादा मतलब उस वक्त तो दर्द नहीं पता चल रहा था, बट अभी जो मेरी बॉडी में पेन हो रहा है, सो किसी को कभी ना हो ऐसे, अगर हुआ होगा तो यू कैन रिलेट विद मी कि मतलब बहुत पेन हो रहा है, बहुत पेनफुल सिचुएशन है, बहुत ही मोचोच आ गई है मुझे बहुत ज्यादा। पिकअप ने आकर के मुझे स्कूटी में टक्कर मार दी। सो कोई बात नहीं है, बट हाँ ये है कि आप लोग सिचुएशन को हैंडल करना सीखो, परेशान मत हो, स्पॉट आएगा अभी, बस इतना ही कहना है। 88 मार्क्स तक बच्चे को मिल गया है जियोलॉजी में। जियोलॉजी में इतना कट ऑफ हाई नहीं रहता। सो गाइडेंस एंड काउंसलिंग का मैं नहीं बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे 6 to 7 बच्चे अवेलेबल थे जिनको मिल गया है। हॉर्टिकल्चर में 211, भाई हॉर्टिकल्चर वाले बच्चे बोलते हैं ना मैम सोर्स लगवा दो, कुछ कर दो। यहाँ पे ये जो मामला चल रहा है इसमें वेजिटेबल साइंस, फ्रूट साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, लाइफ साइंस बहुत कट ऑफ है। मतलब सोशियोलॉजी और एलएलएम और बीएड, इनमें इतनी कट ऑफ है ना कि इनके बारे में अगर मैं आपसे कुछ बोलना भी चाहूंगी, सो यही है कि स्पॉट है, जो भी है स्पॉट में पता चलेगा, क्योंकि उसमें कुछ बच्चे नहीं आते हैं, कुछ बच्चे आते हैं, तो जितना बच्चा आता है उनके अंडर से आपकी लिस्ट बनती है, ठीक है। सो आप लोगों को उनके अंडर के मतलब उसमें ही देखना पड़ेगा जितना बच्चा आएगा। सो जनरल में 211, 10 से 15 नंबर माइनस करोगे। एससी कैटेगरी 175, एसटी में 196। तुम सोचो एससी का कम है और एसटी का ज्यादा है, कंपटीशन है ये। और ईडब्ल्यूएस का 191 है, ओबीसी एनसीएल 109 जो पीडब्ल्यूडी वाला बच्चा है। एंड देन वेजिटेबल साइंस में अगर आप देखोगे 270 जनरल। भाई तुम लोगों को मैं एक सजेशन दूंगी कि वैसे तो ठीक है, मतलब यहाँ पे कंपटीशन तो हो रहा है, आगे मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि चीजें नॉर्मली हो सकती हैं, बट आई मस्ट से कि आपको सीएसजेएमयू प्लस केकेसी लखनऊ इन सबको भी एक बार विजिट कर लेना चाहिए, टारगेट कर लेना चाहिए, क्योंकि एडमिशन पूरा साल खराब होने से अच्छा एडमिशन कहीं ना कहीं ले लो। और सीएसजेएमयू कानपुर की यूनिवर्सिटी है, मेन यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, उसको टारगेट कर लो। सो ये है तुम्हारा इसका
एससी का 183, 217 जनरल का, एसटी का 195, ईडब्ल्यूएस का 197, ओबीसी का 122। सो मतलब कहीं ना कहीं मैं एक तरह से बताऊं ना, तो तुमको ऑप्शन रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसके भरोसे रहोगे ना तो मैं तुमको 100% श्योरिटी नहीं दे सकती, क्योंकि हॉर्टिकल्चर का थोड़ा रहता है, बच्चे ज्यादा नहीं छोड़ना चाहते हैं। एक मिनट, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा हॉर्टिकल्चर, क्योंकि हॉर्टिकल्चर ना ज्यादा यूनिवर्सिटीज में अवेलेबल नहीं है, बस इतना है। फिर हम बात कर लेंगे ये कौन सा आ गया, बायोटेक्नोलॉजी है, नो, इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी 161 गिरेगा, कट ऑफ गिरेगा। एडब्ल्यूएस 154, एससी 105, नहीं 84, एंड एससी, जो एसटी की लिस्ट थी वो एसटी के बच्चे अवेलेबल नहीं थे, जहां पर एससी स्टूडेंट को मिल गया। फिर इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी की बात करेंगे, 171 जनरल कैटेगरी, एससी का 101 एंड 100 इसमें। ओके, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अभी लिस्ट अपलोड नहीं हुई है। लाइफ साइंसेज में बहुत सारे बच्चे पैनिकिंग सिचुएशन में है, 180 जाएगा, कट ऑफ नीचे गिरेगा, कट ऑफ नीचे गिरेगा, क्योंकि बच्चों ने कहीं ना कहीं सिचुएशन को आप लोगों के लिए छोड़ दिया है, तो कुछ बच्चों ने छोड़ा है, कुछ बच्चों ने कहीं और एडमिशन ले लिया है, सो डोंट वरी, ठीक है। सो 180 ओबीसी एनसीएल का है, और एससी का मतलब ओबीसी एनसीएल जनरल में आता है, एससी का 104 है, और लिस्ट एसटी के एग्जॉस्टेड है, तो इनकी जो लिस्ट है वो आपको दे दी जाएगी। ईडब्ल्यूएस 158, और इसमें जो हम देखेंगे ये डिसक्वालीफाई के बच्चे हैं, सब्जेक्ट मैच नहीं कर रहा है। सो मैं आप लोगों को ये बोलना चाहूंगी कि अगर तुम लोगों का किसी देखो, क्योंकि देखो इसमें लिंसी है, ठीक है। सो लिंसी का क्या हुआ है कि इसका था कौन सा बायोटेक्नोलॉजी था ग्रेजुएशन में, ठीक है, और लाइफ साइंस में क्या है, ये इसको लाइफ साइंस चाहिए, सो अब वो ले नहीं रहे। सो ये बहुत ही गलत है, क्योंकि मेरे जब मैं लाइफ साइंस, मैंने यहाँ से लाइफ साइंस किया, एमएससी इन लाइफ साइंस। सो जब मैंने लाइफ साइंस किया था, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे थे मेरे क्लासमेट्स जो कि बायोटेक करके आए थे, ठीक है, और बायोटेक करके आए थे, आराम से एलिजिबिलिटी को फुलफिल कर रहे थे और लाइफ साइंस में पढ़े हैं। सो जिन बच्चों को ऐसा कुछ सिचुएशन हो रही है, सो उन बच्चों के लिए मैं ये बोलना चाहूंगी, आप लोग मेल करो, आप लोग यूनिवर्सिटी को मेल करो कि हमारे यहाँ मतलब जो दीदी है या कोई मतलब रिलेटिव कुछ भी सो पढ़े हैं, और ये कैसे हो सकता है, और हम तो मतलब सिचुएशन को वो सॉरी मतलब सिचुएशन को हम हैंडल कर रहे हैं, क्योंकि हम फुलफिल कर रहे हैं आपकी एलिजिबिलिटी को। सो ये कैसे पॉसिबल है, अगर ये सब्जेक्ट मैच में कुछ प्रॉब्लम कर रहे हैं तो आप लोग इनको मेल करो। ये मेरा मतलब आप लोगों से कहना है, जरूर से मेल कर देना, लेट नहीं होना चाहिए। मैथमेटिक्स की अपलोड नहीं करी गई है, फिजिक्स की अपलोड नहीं हुई है, इन लोगों की अपलोड हो जाएंगी, सो यू डोंट वरी, जल्दी अपलोड हो जाएंगी। नेक्स्ट जूलॉजी, हमारा डिपार्टमेंट थोड़ा सा अच्छा है, सॉरी, बट हमारा डिपार्टमेंट कहीं ना कहीं थोड़ा सा अच्छा है, हमारा डिपार्टमेंट सारा काम ऑन टाइम करता है। ओके, थोड़ा सा बायस हो गई हूँ मैं। सो जनरल कैटेगरी 180 मार्क्स पे मिल गया है, और ये है हमारा जूलॉजी का। एससी कैटेगरी 107, और एसटी कैटेगरी 44, ईडब्ल्यूएस 156। सो बच्चे कहीं ना कहीं तुम्हें मौका मिलेगा, सो यू डोंट वरी। ओके, साइबर सिक्योरिटी इवनिंग का कोर्स है, शाम में चलता है, और मतलब शाम में सारा क्लास कंडक्ट 2 बजे के बाद अप्रोक्स, तो उसकी भी लिस्ट अपलोड हो जाएगी। दिस इज बायोइन्फॉर्मेटिक्स, एंड बायोइन्फॉर्मेटिक्स में 180 मार्क्स पे एडमिशन मिला है बच्चों को। और फिर मेल में ये है ईडब्ल्यूएस 136, और ये है हमारे एससी कैटेगरी का 104। जो एसटी की मतलब लिस्ट है, जो भी मतलब सीट्स हैं वो बच्चों को दे दी गई होंगी, मतलब जो भी और कैटेगरी के बच्चे हैं उनको। सो ये कंप्यूटर साइंस का अगर हम देखेंगे, एमटेक, सो एमटेक में 90 मार्क्स पे मिला है, ईडब्ल्यूएस में 74 पे मिला है, एससी में 110 पे मतलब 110 नहीं सॉरी 10 पे मिला है। सो आप लोग थोड़ा टेंशन मत लेना, मैं हूं, ठीक है। बस ज्योग्राफी में हम देखते हैं, ज्योग्राफी में कट ऑफ जाएगा, बहुत लो तक कट ऑफ जाएगा, अभी तो बहुत मौका है। सो यहाँ अगर आप देखोगे तो जनरल कैटेगरी में 65 मार्क्स तक आ गया, ठीक है, 65 मार्क्स तक यहाँ पर जनरल कैटेगरी में आ चुका है। एंड देन नेक्स्ट अगर हम देखेंगे, सो
नेक्स्ट का तो कोई बच्चा ही नहीं अवेलेबल है, तो तुम्हारी सीट्स को दे दिया जाएगा इन सारे बच्चों को। सो कोई टेंशन की बात नहीं है, तो तुम्हारे लिए अच्छी बात है। अभी एमकॉम का अवेलेबल नहीं है, मास्टर ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट तो समझ ही नहीं आ रहा इतना क्या हो रहा है। और फिर हम बात करते हैं फार्मास्यूटिक्स की। फार्मास्यूटिक्स भी हमारे डिपार्टमेंट के जस्ट ऊपर अवेलेबल है, मतलब उसी के उसमें। चलो, सो फार्मास्यूटिक्स में अगर आप देखोगे, सो फार्मा का बहुत ज्यादा कंपटीशन है। सो यहाँ पर चीजों को देख करके काम करना है। जैसे कि देखो, पहला बच्चा जो है 153 का है, ठीक है। ये जो कैटेगरी, ये जो मतलब देख रहे हैं हम 4 सीट, ये यूआर की है, ठीक है, जनरल कैटेगरी की। सो 153 इसका परसेंटाइल 92 था जीपैट में। और ये सेलेक्ट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि चालान जनरेटेड फेज 1 इन एससी कैटेगरी। सो क्या हुआ था कि ये मतलब कहीं ना कहीं जो फर्स्ट फेज में नॉट सिलेक्टेड, नॉट सिलेक्टेड, नॉट सिलेक्टेड, व्हाई? देखो, चालान जनरेट किया गया था इसका 153 वाले बच्चे का, सो इसलिए ये सेलेक्ट नहीं हुआ। ओके, जिन बच्चों का चालान जनरेट किया गया था बट उन्होंने नहीं किया, सो उसी के हिसाब से इन्होंने आगे सेलेक्ट नहीं किया है। जो सेलेक्ट किए गए हैं, देखो अब तुम लोगों की सीट है अभी भी, और यहाँ पे अब देखो तो 97 मतलब 146 तक आया है, 96 परसेंटाइल तक भी आ गया है, इनको सेलेक्ट कर लिया गया है। सो होप बना सकते हो तुम, ठीक है। और 113 ऐसी कैटेगरी का है, सेलेक्ट कर लिए गए हैं बच्चे। और ये है हमारा एसटी कैटेगरी का, जिसमें ये सेलेक्ट कर लिया गया है बच्चा। और ईडब्ल्यूएस का ये सेलेक्ट हो गया है बच्चा 95 परसेंटाइल पे। सो ये था फार्मास्यूटिक्स। नाउ विल मूव फॉरवर्ड ऑन फार्मास्यूटिकल साइंस। सो ये है 97 परसेंटाइल पे, 130 मार्क्स CUET सेलेक्टेड। एंड देन एससी कैटेगरी 85 परसेंटाइल, 111 CUET स्कोर एंड सेलेक्टेड। एंड देन आपके और अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट, फार्माकोलॉजी। सो फार्माकोलॉजी की अगर हम बात करेंगे, सो फार्माकोलॉजी में 147 मार्क्स CUET एंड देन जीपैट परसेंटाइल 99। अच्छा, परसेंटाइल तो तब भी ऊपर नीचे वैरी हुए हैं। और फिर हम बात कर लेते हैं एससी का 94 परसेंटाइल, एसटी का 79 परसेंटाइल, ईडब्ल्यूएस का 91 परसेंटाइल। एंड देन आप चेक कर लीजिएगा इनके क्या CUET के स्कोर। माइक्रोबायोलॉजी में कट ऑफ नीचे गिरेगा, सो यू डोंट वरी, यहाँ पर 169 पे एडमिशन मिला है बच्चों को। ईडब्ल्यूएस में 144 है, एससी कैटेगरी में 89 है, और एसटी वाले अवेलेबल ही नहीं है, तो इनको एससी वाले बच्चों को दे दिया गया है। सो साइकोलॉजी की अगर हम बात करेंगे, सो साइकोलॉजी में यहाँ पर बच्चे को मिल गया है 150 मार्क्स तक। तुम्हारा कट ऑफ नीचे और जाएगा, सो टेंशन नहीं लेनी है। मास्टर ऑफ कंप्यूटर साइंस में यहाँ देखोगे, सो 187 यूआर कैटेगरी, 177 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, 138 एससी कैटेगरी और 108 एसटी कैटेगरी मिला है। नेक्स्ट हम एमबीए का देखेंगे। सो अभी लिस्ट अपलोड नहीं हुई है। एमबीए वाले बच्चे, बहुत अच्छा कॉलेज है जो कि मैं बता रही हूँ, सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है। किसी को एडमिशन लेना है सो प्लीज आप जरूर से मुझे कांटेक्ट करिएगा, मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। सो ये अभी देख सकते हो यहाँ पर कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे वो अवेलेबल हैं, मतलब कहीं ना कहीं लिस्ट अवेलेबल हैं। सो अब आप लोगों को क्या करना है, जितना भी लिस्ट आया है उसमें से 10 से 15 नंबर माइनस करके नेक्स्ट राउंड को एक्सपेक्ट कर लेना है। अब टेंशन ना लो, अलग अलग से और हम वीडियोस बनाएंगे, आगे के राउंड के लिए वेट कर लो, पेशेंस बना के रखो, टेंशन नहीं लेनी है। ओके, थैंक यू सो मच, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना।